इक्वेशन इन टू वेरिएबल से हमने अच्छे खासे क्वेश्चन भाई उस दिन भी करे। हमने बेसिक चीजें समझी, हमने समझा कि लाइंस का बिहेवियर कैसा होता है। बेसिक चीजें जो हम फिलहाल वेकेशन में कर रहे हैं उसके लिए वो चीजें मोर देन इनफ है। बट मैं सिर्फ आपको एक और क्लास के साथ कुछ चीजें बताना चाहता हूं कि वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप इसमें कैसे कर सकते हैं। देखो, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज जस्ट नॉट अ सिंपल चैप्टर। इसके अंदर क्वेश्चंस के भंडार हैं। जब आप वर्ड प्रॉब्लम्स करने बैठते हैं क्लास 10th में, और वो भी खासकर आर डी शर्मा जैसी बुक से, तब आपको पता लगता है कि कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके मतलब वैरायटी ऑफ टाइप्स है। फाइन, इतनी वैरायटी है क्वेश्चंस की कि सिर्फ उन्हें वो ही कर सकता है जो रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर टच में रहता है। पर मेरा फिलहाल का मेन टारगेट है उन बच्चों का जो बेसिक बिल्कुल नहीं कर पाते, वो कम से कम मेरी वीडियोस देख के बेसिक को समझे। माफी चाहूंगा, आपको आज मेरी आवाज के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। रीजन कोल्ड की वजह से भाई, रीजन बस कोल्ड ही है और कुछ नहीं। आप क्वेश्चन देखिए, बस जितना भी होगा आपको समझ में आ जाएगा भाई। ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि भाई इसे सोल्व करो। 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। अब पहले जरा कुछ चीजें समझ लेते हैं भाई। आप कहेंगे कि सर इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे इसका बिहेवियर कैसा है लाइन का भाई। तो स्टेप 1 क्या करेंगे, हम चेक करेंगे स्टेप 1 में कि लाइन का बिहेवियर कैसा है। तो पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन बनेगी 9x प्लस 3y इक्वल्स टू -12 एंड दिस इज 18x प्लस 6y इक्वल्स टू -24। फाइन। अब देखो, क्वेश्चन को देखते ही ऐसे नहीं पूछ रहे हैं कि मैं इसका सॉल्यूशन ही दे दूं। समझ रहे हो आप? क्वेश्चन को देखते ही अगर आप सिर्फ ये सोचोगे कि सॉल्यूशन दे दूं, तो इसमें ना बाद में कुछ चीजें ऐसी होंगी कि आप इसका आंसर नहीं निकाल पाओगे, और जब इसकी आप वैल्यूज नहीं निकाल पाओगे तब आपको बड़ी समस्या होने वाली है भाई। कैसे? ध्यान से समझिएगा। आपने कहा कि सर आपने कुछ तरीके बताए थे कि पहले a1/a2 चेक करते हैं क्या होगा। आपने कहा सर दिस इज 9/18 दैट इज 1/2। नेक्स्ट सर b1/b2 चेक करते हैं, दैट इज 3/6, दिस इज ऑल्सो 1/2। सर अब एक बार c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। दिस इज -12/-24, माइनस से माइनस शहीद, 12 से ये भी जाएगा कितनी बार? 2 बार। आपको पता लगा सर a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, इक्वल है c1/c2 के। पहले तो आप ये समझिए किस टाइप के सॉल्यूशन दे रही है। आपको पता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगी, और ये लाइन किस टाइप की रही होगी? कोइंसिडेंट लाइंस, यानी जो एक दूसरे को कोइंसाइड करते हुए निकलती है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि इस टाइप की जो भी इक्वेशंस आपके पास आएंगे सोल्व करने के लिए, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। मतलब भरमार हो सकती है भाई सॉल्यूशंस की। और यहाँ एक खास बात और भी है, आप ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो एक चीज समझना भाई। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा कि सर ये जो इक्वेशन 1 है इसे सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दिया गया तो इक्वेशन 2 मेरे पास आ गई थी? तो इसका मतलब ये भी है कि अगर मैं दो इक्वेशन, समझना भाई ध्यान से, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। मेरे पास लाइन 1 ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी टाइप की है, या फिर प्लस सी इक्वल्स टू 0 टाइप की है। तो L2 इक्वेशन इस टाइप में कैसी रही होगी? कोई m कॉमन आया बाहर, ax प्लस बी वाई प्लस सी टाइप की। आप कहेंगे सर m कैसे? अरे भाई सीधी सी बात है, यहां भी तो 2 की मल्टीप्लाई करके ही मुझे इक्वेशन मिली ना, नीचे वाली। तो यानी यहाँ m का मतलब है आप 2 से करो, 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो। फाइनेस्ट फॉर्म अगर उसकी देखी जाएगी तो वहां से हमें एक चीज पता लगेगी कि इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी है, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन होंगे। ये दोनों लाइन जहां जहां जा रही है एक दूसरे के साथ साथ ऊपर नीचे जा रही है। फाइन। तो क्वेश्चंस को देखते हैं हमें ये नहीं सोचना है कि अगर उसने उसका सॉल्यूशन पूछा है तो सीधा सॉल्यूशन दे, हमें पहले ये भी चेक करना है वो लाइन है किस टाइप की भाई। नेक्स्ट, अब जरा इस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन की डिमांड है भाई कि 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 है, 2x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0 है। समझिएगा। तो आप पहले से सिंप्लीफाई करेंगे भाई। आप कहेंगे सर 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10 है, और सर 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -9 है।
इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब अगर आपको दो मेथड्स याद आ रहे हैं, मैंने आपको दो मेथड समझाए थे, फर्स्ट इज एलिमिनेशन मेथड, सेकंड इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता था, मैं दोबारा याद दिला देता हूं। एलिमिनेशन मेथड कहता था कि आप किसी भी एक वेरिएबल को पकड़े दोनों इक्वेशन में, और दोनों इक्वेशन में उस वेरिएबल को पकड़कर आपको करना क्या है, उसके कोफिशिएंट्स को सेम करना है। जैसे ही कोफिशिएंट सेम होंगे तो उनके साइन के हिसाब से प्लस या माइनस करके हम उन्हें क्या करेंगे, वहां से रिमूव करके फिर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को सोल्व करेंगे। आई होप जो मैंने बोला वो उन बच्चों को तो समझ में आ ही गया होगा जो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं। जिनके नहीं आया एक बार और समझिए। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है, दैट आप दोनों इक्वेशन के किसी भी एक वेरिएबल को पकड़े, उस वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करें और उनके बीच में एक बार साइन देख ले, भाई प्लस होने से कट सकते हैं, माइनस होने से दोनों इक्वेशन में, उसके अकॉर्डिंग प्लस या माइनस का ऑपरेशन परफॉर्म करें। आपके पास जो रिमेनिंग इक्वेशन बचेगी वो बचेगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में। अब दूसरा तरीका हमने बताया सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन क्या बताया था, दैट आप कोई भी एक इक्वेशन लीजिए, वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालिए और बची हुई इक्वेशन में पुट कीजिए। सेकंड इसमें आसान रहेगा, रीजन क्या है, क्योंकि मेरा वाई अकेला बैठा है भाई। तो यहां मैं आपको कुछ चीजें और सिखाता हूं भाई। हमने क्या किया, टेकिंग इक्वेशन सेकंड, कैसे, ये हुआ 2x माइनस वाई इक्वल्स टू -9। तो मेरा y तो उधर चला जाएगा भाई, y यहां आया और ये 9 प्लस में इधर आ जाएगा, दिस इज 2x प्लस 9। ये मेरे पास y की वैल्यू आई और मैं इसे ही कह दूंगा, कहां से ली थी, इक्वेशन सेकंड से, तो बची हुई मैं पुट कर दूंगा, दैट इज पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। आई होप आपको याद आया हो कि हमने यही समझाया था। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6x माइनस 3y इक्वल्स टू -10। रखिए भाई, y की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 9 इक्वल्स टू -10। दिस इज 6x माइनस 3 2 जा 6x। एक सेकंड भाई, दिस इज माइनस का 9 3 से 27 इक्वल्स टू -10। जब 6x से 6x ही कैंसिल हुआ तो बाकी तो कुछ भी पॉसिबल ही नहीं है भाई कि आप सोल्व भी करोगे और आपका आंसर आ जाएगा। यानी आप दोनों चीज समझना भाई। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक चीज समझाई, दैट अगर आपको इस तरीके से इक्वेशन दी हुई है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि वो सॉल्यूशन देगी भी या नहीं देगी। और याद करो, मैंने आपको समझाते हुए एक बात कही थी कि अगर आप उन क्वेश्चंस को बिना पढ़े आप डायरेक्टली इस चीज पर कूद जाएंगे कि नहीं सर ये हो जाएगा, हम कोशिश करेंगे, तो आप जब कोशिश करेंगे तो आप कहीं ऐसी जगह आकर फंसेंगे जहां आपका वेरिएबल ही एंड हो जाएगा। क्या हुआ यहां, वेरिएबल इज नो मोर, वेरिएबल जी की डेथ हो चुकी है। अब आप एक बात बताओ, अगर वेरिएबल ही नहीं रहेगा, लिसन केयरफुली, अरे यार आवाज खराब हो गई, वर्ड्स भी खराब हो गए, लिसन केयरफुली, अगर वेरिएबल ही खत्म हो गया तो आप वैल्यू किसके निकालेंगे। तो आप समझो भाई, इफ देयर इज नो वेरिएबल, इफ देयर इज नो वेरिएबल इट मीन्स नो वैल्यू, इट मीन्स नो वैल्यू। वेरिएबल नहीं है तो वैल्यू भी नहीं होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों हुआ, अब दोबारा से A1 A2 और A3 ट्राई करो भाई, देखना ध्यान से भाई। अगर आप ध्यान से दोबारा देखेंगे, A1 अपॉन A2 का रेशो कितना आएगा, यहां से आप कहेंगे सर 6/2 दैट इज 3/1। आप अगर B1 और B2 का रेशो देखेंगे तो आप अगेन कहेंगे सर -3/-1 दैट इज 3/1। और लास्ट में आप देखेंगे तो C1 अपॉन C2 आएगा 10/9 दैट इज 10/9 ही रहेगा भाई। फाइन, आपको यहां से पता लगा कि सर A1 अपॉन A2 तो नॉट इक्वल है B1 अपॉन B2 के, सॉरी A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। और याद करो ये कौन सी कंडीशन थी भाई, ये कंडीशन थी सेकंड पैरेलल लाइंस की। तो आपको ध्यान से एक चीज समझ में आई कि ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ ऐसी ही इन चीजों को पढ़ लिया। आप जब तक इनके फॉर्मेट पर देखो,
कभी कभी आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आया भाई बोर्ड्स पे, क्लास 10 का क्वेश्चन है वैसे तो ये, और आपने इन चीज़ों को चेक नहीं करा और आप मेरी तरह सोल्व करते हुए यहाँ तक आए। ये सोल्व करके दिखाना ही मेरा मकसद था कि आप इस चीज़ को समझे, और आपने पहले चेक तो नहीं किया कि वो लाइन का बिहेवियर कैसा है। भाई आपको सोल्यूशन कब देगी लाइन? वो सोल्यूशन आपको तब देगी जब वो लाइन इंटरसेक्टिंग रही होगी, एक यूनिक सोल्यूशन निकाल के देगी। पर अगर वो रही नहीं होगी तो सोल्यूशन कैसे देगी? तो आपको यहां से पता लगा कि सर ये कैसी है, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस। और भैया पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस हैव नो सॉल्यूशन। ये बात आपको अब कंठस्थ कर लेनी है, भूलनी नहीं है। चलिएगा, अब क्वेश्चन है आपके लायक समझने के। अब यहां से जो जो चीजें मैं आपको समझाने वाला हूं उस पर ध्यान दीजिएगा। अब जरूरी नहीं है कि आपने जैसे उस दिन लास्ट क्लास में क्वेश्चन करे डायरेक्टली आपको वेरिएबल्स मिले और आप डायरेक्टली क्वेश्चन को कर दे, नहीं। कभी कभी क्वेश्चंस के साथ हमें भी मेहनत करनी पड़ती है, कभी कभी क्वेश्चंस के साथ हमें भी मेहनत करनी पड़ती है। कैसे? ध्यान से समझिएगा भाई। अब ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर अब ना तो यहाँ परफेक्ट कोई यू है, ना कोई परफेक्ट वी है, सॉरी, ना कोई परफेक्ट एक्स है, ना कोई परफेक्ट वाई है। पर इतना पता है कि सर इसके डिनोमिनेटर में एक्स प्लस वाई है तो यहां भी है, और यहां एक्स माइनस वाई है तो यहां भी है। अगर आपको ये सब चीज साक्षात दिख रही है तो कुछ चीजें समझना भाई। इन क्वेश्चन को सबसे अच्छा तरीका है आप लेट करो, लेट 1/x प्लस वाई इक्वल्स टू सम u एंड 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू सम v। भाई ये कोई u है और ये v है, तो यानी मैं क्या लिख सकता हूं इन इक्वेशंस को? देन आप कह सकते हैं कि सर ये हो जाएगा 5u प्लस 1 इंटू वी इक्वल्स टू 2, और सेकेंड इक्वेशन मेरी कितनी हो जाएगी? 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। सॉरी मित्रों। तो अब फिर से वही बात भाई, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशंस को ले आए। भाई ये मेरी कोई फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी कोई सेकंड इक्वेशन है। बताइए हम सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशंस को लाए या नहीं? बिल्कुल ले आए। 5u प्लस v इक्वल्स टू 2 एंड 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। अब फिर से हम एक बार चेक करते हैं a1/a2, b1/b2 और c1/c2 में क्या है। भाई वर्बली चेक करो। अगर a1/a2 चेक करता हूं इट विल बिकम 1/3, पर अगर b1/b2 चेक करूंगा तो इट विल बिकम माइनस का 1/5। इक्वल तो नहीं है, और इक्वल नहीं है तो इतना तो पता है कि सॉल्यूशन देंगे ही देंगे, और यूनिक देंगे। और यूनिक देंगे तो कैसे देंगे? ध्यान से समझना। अगेन मैं क्या कहूंगा, मुझे कैसे करना है भाई? एक इक्वेशन से उठाना है भाई। जैसे यहाँ v अकेला है तो मेरे लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड इज द बेस्ट। तो आप क्या करेंगे? टेकिंग इक्वेशन फर्स्ट, और यहां से आप डायरेक्ट कहेंगे सर कि 5u प्लस v 2 के इक्वल है, तो यहां से डायरेक्टली v इक्वल्स टू 2 माइनस 5u, और जो v की वैल्यू आई इसे पुट कर दीजिए बची हुई इक्वेशन में। बची हुई कौन सी है? पुट इन इक्वेशन सेकेंड। मैंने फर्स्ट से वैल्यू निकाली और सेकेंड की तरफ उसे अग्रसर कर दिया। क्या है भाई? 15u माइनस 5v इक्वल्स टू -2। अब 15u माइनस 5v है तो v की वैल्यू मेरे पास है, तो 15u माइनस 5 बाहर रखा, v की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 5u इक्वल्स टू -2। अगेन भाई 15u माइनस 5 2 10 माइनस माइनस इज प्लस, 5 5 25u इक्वल्स टू -2। यहां तक आई होप आपको कोई समस्या ना हो। अगर नहीं है तो आप एक चीज समझिए भाई, 25u प्लस 15u विल बिकम 40, आई एम रियली सॉरी, 40u एंड दिस इज -2 प्लस 10। तो 40u की वैल्यू कितनी आई भाई? -2 प्लस 10 विल बी 8, और 8 से कितनी बार जाएगा? 5 बार। तो u की वैल्यू डायरेक्टली आई आपके पास 1/5। अगर u 1/5 है तो इसे आप किसी भी इक्वेशन में पुट करो। किसी में क्यों? इसमें पुट करो भाई। ध्यान से देखिएगा एक से। आप यहां लिखेंगे v इक्वल्स टू 2 माइनस 5u। हियर v इक्वल्स टू 2 माइनस 5u। ये कितना हो जाएगा भाई? 2 माइनस 5u इज 1/5। 5 से 5 शहीद तो 1 बचा, तो v की वैल्यू फाइनली 2 माइनस 1 इज 1। आपके पास u भी आ गया, 1 भी आ गया। अब ध्यान से आप देख के चलिए भाई, आपको तो x और y निकालने थे, तो आपके याद आएगा सर मैं 1/x प्लस वाई को क्या लेके चला था?
u, और u मेरे पास कितना आया 1/5, और मैं 1/x-y को क्या लेके चला था v, और v मेरे पास कितना आया 1। कंपेयर करोगे तो आपको यहां से मिलेगा x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अगेन सब्सटीट्यूशन लगाइए भाई, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, आप कहेंगे सर 1 प्लस वाई, एक इक्वेशन से निकाली दूसरे में पुट कर दी, दूसरी क्या है, आप कहेंगे सर x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, x की वैल्यू कितनी है 1 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, तो 2y इक्वल्स टू 4, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी 2। y जैसे ही आपके पास 2 आएगा आप यहाँ पुट करें भाई, तो 2 प्लस 1 3, तो x की वैल्यू डायरेक्टली आपके पास कितनी आ जाएगी 3। भाई कुछ चीज समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझना। वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ, बट आपको ये चीज ध्यान रखनी है क्वेश्चन आप सोल्व कैसे करोगे। कुछ बच्चे से देखते ही सबसे पहले कोशिश करते हैं एलसीएम लेने की। भाई एलसीएम लेके आप नोमिनेटर में तो चलो सोल्व कर दोगे, पर डिनोमिनेटर में तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा, तो ये तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन गई भाई। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं रही, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक तो आप ऐसा सोल्व कर नहीं पाओगे भाई। फाइन, तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि क्या कोई क्वेश्चन में ट्रिक प्रेजेंट है, और ट्रिक है तो क्या है और कैसे करनी है। अब एक और अच्छा और शानदार क्वेश्चन आज के लिए लास्ट रहेगा। दिस 4 क्वेश्चंस आर मोर देन इनफ फॉर योर बेस। देखिएगा चलिए भाई, कह रहा है कि x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू a प्लस बी एंड x अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 2। सिंपली आप ध्यान से देखोगे भाई, a b कोई वेरिएबल नहीं है, दिस a b आर कॉन्स्टेंट्स, ए बी आर सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, कोई कॉन्स्टेंट्स है, तो इनसे डरने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पिछले मेथड इसमें लगा दो 1 अपॉन ए को कुछ भी मान के चलो, भाई वेरिएबल है एक्स एंड वाई, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ऐसे, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, सोल्व फॉर एक्स एंड वाई, ये क्वेश्चन रहा होगा भाई आपको इसके लिए। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ध्यान से देखिए। चलिए फिर से सोल्व करते हैं भाई, देखिएगा। आप कहेंगे सर अगर इसे ध्यान से ऑब्जर्व करा जाए एलसीएम लेने के बाद, तो पहली जो इक्वेशन है इट विल बिकम x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू ए प्लस बी। इसमें अगर एलसीएम आप लोगे इट विल बिकम ए बी, और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो फाइनली जब आप इस इक्वेशन को देखेंगे आप कहेंगे कि सर बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी टाइम्स ए प्लस बी, और ये मेरी कोई रही इक्वेशन फर्स्ट। आप ऐसे ही सेकंड को सोल्व करेंगे, तो सेकंड को मैं डायरेक्टली आपके लिए लिख देता हूं। मैं जब आप सेकंड सोल्व करेंगे इट विल बिकम बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज माई इक्वेशन सेकेंड। अब भाई थोड़ा सा ध्यान से एक चीज को समझते हैं, इजी हो जाएगा आपके लिए, समझना बस ध्यान से। भाई क्या मैं अगर ध्यान से देखो, आपके पास यहां दोनों तरीके हैं, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगाएंगे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं। अगर आप इस इक्वेशन फर्स्ट को सिर्फ b से मल्टीप्लाई कर दे, ध्यान समझना भाई, पूरी इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दे, क्या ये भी बी स्क्वायर एक्स और यहां भी बी स्क्वायर एक्स हो जाएगा? तो आप सिंपली सब्ट्रैक्ट करने के बाद भी यहां से एलिमिनेट कर सकते हैं। समझिएगा मैंने क्या कहा, मेरे में कहने का मतलब था कि सर मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय बी। अब अगर इक्वेशन फर्स्ट कहना हो तो कंप्लीट को मल्टीप्लाई करना है। ये क्या बन जाएगा भाई, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर ए प्लस बी। बी हो गया भाई मल्टीप्लाई, और ये मेरे पास कोई इक्वेशन थर्ड आई। और अब हम अगर सिर्फ डील करेंगे तो सेकंड और थर्ड में करेंगे, फर्स्ट को थोड़ी देर के लिए दूर कर देते हैं भाई, समझिएगा। तो अगर मैं सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम सेकंड, सेकंड से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है सर एलएचएस से एलएचएस, आरएचएस से आरएचएस। यहां बहुत सोच समझ के करना पड़ेगा भाई। क्या हो जाएगा भाई, ये आप कहेंगे सर बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई से माइनस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई इक्वल्स टू ए बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी ए बी इंटू ए प्लस बी नहीं आएगा भाई, दिस इज 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर ए प्लस बी। समझिएगा भाई ध्यान से।
ओपन करा, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स माइनस का ए बी वाई भाई, माइनस का ए बी वाई इक्वल्स टू 2a² बी स्क्वायर माइनस, समझिएगा भाई, माइनस का, इससे करोगे तो आप ये आ जाएगा a² बी स्क्वायर, और अगेन आप माइनस का ए बी स्क्वायर वहां लेके जाएंगे तो माइनस का ए बी क्यूब, माइनस का ए बी क्यूब, यहां से बी स्क्वायर एक्स से बी स्क्वायर एक्स शहीद हुआ, और ए स्क्वायर वाई माइनस ए बी वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी क्यूब। भाई इस दोनों से मेरे पास क्या कॉमन आ सकता है? आपने कहा सर एक तो ए कॉमन आ जाएगा और एक वाई कॉमन आ जाएगा। जैसे ही मैंने ए और वाई कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? आप कहेंगे सर एक ए बचा और दूसरी तरफ बी बचा, इक्वल्स टू, आप यहां देखिएगा ध्यान से, इन दोनों से आप क्या कॉमन ले सकते हैं? आप कहेंगे सर इन दोनों से कॉमन आ जाएगा ए बी स्क्वायर, तो यहां से ए बी स्क्वायर गया तो ए बचा और यहां से मेरा सिर्फ बी बचा, ए माइनस बी से ए माइनस बी शहीद हुआ, एंड ए से मेरा ए कैंसिल हुआ, तो वाई की वैल्यू आपके पास है डायरेक्टली बी स्क्वायर। वाई की वैल्यू कितनी आई? बी स्क्वायर। अब आप किसी भी इक्वेशन में रखिए, वैसे इक्वेशन सेकंड में रख देता हूं भाई। इक्वेशन सेकंड क्या थी? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। रखिए भाई वाई की जगह बी स्क्वायर, बी स्क्वायर एक्स प्लस वाई की जगह बी स्क्वायर रखूंगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर एक्स यही रखेंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो यहां से बचेगा बी स्क्वायर एक्स की वैल्यू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बी स्क्वायर से भी बी स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो एक्स आपके पास कितना आएगा निकल के? ए स्क्वायर। तो आपने देखा यार कितनी आसानी से आपके पास दोनों की वैल्यू कितनी बढ़िया फॉर्मेट में आ गई, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के। यानी आपको ध्यान क्या रखना है? आपको क्वेश्चन करते हुए ध्यान इतना रखना है कि आपके पास किसी भी टाइप की करते टाइम मिस्टेक ना हो भाई, वहां से आप बचे ना तो आपका क्वेश्चन आराम से सारी हर्डल्स को स्किप करके आगे निकल जाएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए भाई, नेक्स्ट वीडियो में कोई और नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बेसिक से समझाएंगे और आपकी स्किल्स को सुधारेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।